औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 34 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 32 और 33 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकों की बुरी आदत का जिक्र फरमाया और फरमाया कि दीन के फ़िरके ग्रोह कर दिए, तकसीम हो गए, खुद भी फ़िरकों में तकसीम हो गए। और हाल सब का ये है कि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हैं और लंबी लंबी दुआएं मांगने लगते हैं और लोगों से, नेक लोगों से जिनको ठुकरा रहे होते हैं, नबियों को, अल्लाह के नेक बंदों को, उनसे भी अर्ज़ करने लगते हैं कि हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुश्किल से निजात दे दे। लेकिन जब मुश्किल से निजात होती है तो यकदम उनका रवैया बदल जाता है और वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने लगते हैं। और फिर आगे इसकी वजह ज़िक्र फरमाई कि ऐसा क्यों करते हैं, यकफुरू बिमा आतैनाहुम, और फिर ऐसा इसलिए करते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया, पहले मांग के लिया, लंबी चौड़ी दुआएं की और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया, करवाया, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया तो शिर्क किया और इसलिए किया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का और अता करदा रहमत का कुफ्र करे, नाकदरी करे। और नाकदरी करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, फ़तमत्तऊ फसौफ़ा तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में हुक्म दे रहा है कि बेवकूफ़ी कर रहे हो, समझ रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है तो अब तुम्हारी काबिलियत है या तुम से छीना नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, या जिसने तुम्हें दिया वो तुमसे छीनने पर कादिर नहीं है, या ये तमाम तुम्हारी मलकियत हो गई है और इससे अब तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। और बेवकूफ़ी है तो फरमाया कि उठा लो फ़ायदा। अल्लाह तबारक व तआला की ये फितरत नहीं, ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है कि उसने तुम्हें दिया, तुमने मांग मांग के लिया और फ़ौरन जब तुमने नाकदरी की, नाशुक्री की और दूसरी तरफ अपने शरीकों पे लुटाना शुरू कर दिया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की ये फितरत नहीं कि यकदम अल्लाह तबारक व तआला तुमसे छीन ले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अपने आप को गालिब, अज़ीज़ अल हकीम, अल्लाह गालिब है और अल्लाह हिकमत वाला है। सो गालिब है, उसने अता किया, वो छीन भी सकता है। और फ़ौरन जब तुमने नाकदरी की या शरीक ठहराया तो उस वक्त इसलिए नहीं छीना तुमसे, वो छीनने पे उसी वक्त कादर है, लेकिन नहीं छीना तुमसे, तुम्हें फ़ायदा उठाने दिया और फरमा दिया तमत्ताऊ, फ़ायदा उठा लो कुछ टाइम के लिए, सोफ़ा तालमून, जल्द ही तुम शिर्क का अंजाम देख लोगे। अब अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है, अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त उनसे छीन ले। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई भी काम करता है उसके लिए वक्त का तयन पहले से कर देता है और वक्त का तयन है कि ये नेमत कितने अरसे तक उनके पास रहेगी, कितने अरसे तक फ़ायदा उठाएंगे। सो अब अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग देते हुए फरमा रहे हैं कि मांग के रो के लिया है अल्लाह तबारक व तआला से और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता भी कर दिया है, और अब अता करने के बाद जब नाकदरी कर रहे हो तो फिर यह है कि कुछ अरसे के लिए, इसको थोड़े अरसे के लिए इससे फ़ायदा उठा लो जिस तरह चाहते हो, गलतफहमी में रहो कि ये तुम्हारा है और तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जल्द इसका अंजाम देखोगे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला फिर नेमत को छीन भी लेते हैं वक्त मुकर्रर के बाद। जब कोई शख्स मुसलसल किसी नेमत की नाकदरी कर रहा होता है और वो अपनी काबिलियत के बलबूते पे उसका हुसूल समझ रहा होता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा होता है और नेमतों की नाकदरी कर रहा होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेमतें छीन के आजमाइश में डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश में डालने के दो तरीके जिक्र हुए कुरान पाक में 30वें पारे में। फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को आजमाना चाहता है तो पहले उसको बहुत सारी नेमतें दे के आजमाता है, और दे के आजमाता है तो वो शख्स भूल जाता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए हैं और वो उसमें अल्लाह के मखलूक के ऊपर खर्च करे, बल्कि वो शरीक पे खर्च करने लगता है, माबूदों पे खर्च करने लगता है और अल्लाह की मखलूक का हक नाहक छीन झपट के अपने माल और दौलत में जमा करना शुरू कर देता है, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भूल जाता है।
बजाय इसकी कि वो अल्लाह की राह में खर्च करे, वो उसको ज़्यादा करने पे लग जाता है। जब वो उसको बेतहाशा ज़्यादा करने पे लग जाता है, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भूल जाता है, लोगों की हक तलफ़ी करके हासिल करता है और मगन हो जाता है, और वो समझता है कि वो काबिल है, उसने ख़ुद हासिल किया अपनी काबिलियत के बलबूते पे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वक्त तक उसको ढील दे देते हैं, और वक्त पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश दूसरी तरह शुरू हो जाती है, और अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे छीन लेते हैं, छीन के उसको तंगदस्ती में डाल के आजमाते हैं। और उस वक्त इंसान कहता है रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझे रसवा कर दिया, जलील कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसके जवाब में सूरत में कि कल्ला, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ने तुम्हें रसवा नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने आप को तुकज़्ज़िबून, जुटलाने वालों में शामिल किया, और माल को छीन के लोगों से की हक तलफ़ी करके जमा किया, और फिर उसको गिनते रहे और लोगों को दिखाते रहे, तरसाते रहे, और अपने माल में इजाफ़ा करते रहे, और अल्लाह के साथ शरीक करते रहे, और अल्लाह के बताए हुए मांग के अल्लाह से लिया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे खर्च नहीं किया, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे खर्च नहीं किया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे छीन लिया। जहाँ फरमा रहे हैं कि वो समझता है कि उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा, जल्दी इसका अंजाम वो जान लेंगे। अंजाम जानने का मतलब ये है कि उनसे छीना जाएगा, और फिर उन्हें उस तरह कर दिया जाएगा कि जिस तरह उनके पास कुछ था ही नहीं। उस वक्त वो रोएंगे, हाथ मलेंगे, और दुनिया में ऐसे करके रुसवा और जलील किया जाएगा, और आखिरत में उनके लिए अजाब की वार्निंग है। फरमाया सौफा तालमून अम अनज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुवा यतकल्लमु बिमा, जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम अनज़लना अलैहिम सुल्तान, जब हमने उन्हें कोई इख्तियार दे देते हैं, फहुवा यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून, और जब अल्लाह फरमाते हैं कि अलैहिम सुल्तान, जब हमने उन पर कोई दलील नाजल की, कोई सबूत नाजल किया, तो वो उस दलील और सबूत को ठुकरा रहे थे, उस पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। वमा कानू युश्रिकून, और सबूत के तौर पे वो अपने अपने महबूदों की मिसालें दे के उनको समझा रहे थे, उनको सच साबित करने की कोशिश में लग गए, और दलील और सबूत को यकसर ठुकरा दिया, और अगर नहीं ठुकराया तो उसको अपने माबूदों की तरफ मंसूब कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब नहीं किया। और वो ये समझते हैं कि उनके माबूद ही उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर कर सकते हैं माबूद, तो फिर जब उनसे छीना जाता है तो उस वक्त, या जब उनको जलील और रुसवा किया जाता है उस वक्त, जब अल्लाह तबारक व तआला छीन के आजमाइश में डालता है, तो उस वक्त वो अपने माबूदों से रुजू किया करें, करके देखें कि कोई एक उनके लिए आसानी कर सकता है, या उनकी मुश्किलात में कमी कर सकता है, या उनकी छीनी हुई दौलत जब उनसे छीनी जाती है तो उनको वापस कर सकता है, या उनकी औलाद जब उनसे छीन ली जाती है तो कोई उसको वापस कर सकता है। तो उसको शरीक ठहराए और समझे अपने माबूदों को। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो, तो फिर माबूदों का मकसद नहीं रहता, और ये इंसान ना शुक्र और ना कदरा है। और मुश्रिक को वार्निंग दी अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।